जिस पाकिस्तान को हमने एक पिद्दी समझा था, मुनीर और शहबाज शरीफ, जिनको हम लल्लू पंजू समझा करते थे, साला सबसे डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे साथ कौन है भाई? चाइना हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है। उस पाकिस्तान ने अपने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी करने का काम शुरू कर दिया। दूसरी सेफ्टी उसने ली तगड़ी वाली कि भाई मेरे लिए सऊदी अरब खड़ा होगा और मेरे लिए टर्की खड़ा होगा, यानी भारत। मुनीर और शहबाज शरीफ, जिनको हम लल्लू पंजू समझा करते थे, उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई। आप सोचिए, एक तरफ सऊदी अरब से संबंध बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान से संबंध बना रहा है और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना रहा है डिप्लोमेसी के फ्रंट पे। हम जाते हैं, गले मिलते हैं, हम जाते हैं, डांस देखते हैं, हम जाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और आसिफ को, जो फील्ड मार्शल है उनका, उसको बुला के डोनाल्ड ट्रंप लंच में बुला रहे हैं। उसी दौरान मोदी जी जब ट्रंप से मिलने जाते हैं तो वो व्हाइट हाउस में बाहर उनको लेने नहीं आते हैं। से देश पाकिस्तान ने ऐसी चाल चल दी है। चाइना के बाद अब तुर्क और सऊदी अरब भी आ गए। भारत 100 साल तक पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसा कहना है भारतीय। पाकिस्तान इतना फायदा उठा रहा है, साला सबसे डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। अरबों के साथ, खासकर सऊदी अरब के साथ उसने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और अब पाकिस्तान का आसिम चुनीर तुर्की और कतर के साथ भी। हमारे साथ कौन है भाई? चाइना हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ है, आर्मीनिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है। सिर्फ हमारे साथ हमारे इलाके में पता है कौन है? जिसे योगी जी चिंगाड़ कर कहते थे ये तो तालिबानी है महोदय, ये तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेसी। हकीकत यह है कि आज की मोदी सरकार के साथ सिर्फ तालिबान है। हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में भारत माता की छाती पर तालिबान का दूतावास खुला हुआ है। बोर्ड पर अगर अकबर रोड लिखा है तो जाकर उसको कालिक पोत रहे हैं। तुम्हारी औकात अगर है मां का दूध पिया है तो अपनी सरकार से सवाल करो कि तुमने तालिबान को हाथ मिलाकर अपने मुल्क में बुलाया क्यों? तालिबान की सरकार को मदद दे क्यों रहे हो? तालिबान हमारी भारत माता की छाती पे राजधानी दिल्ली में कैसे बैठा है, ये नहीं बोल पाओगे तुम हजरात। जब किसी देश की सरकार चुनाव से दूर कुछ देखना ही ना चाहे, सारा ध्यान अपने और अपनी पार्टी की तरक्की पे हो, तो दूर का दिखना तो बहुत बड़ी बात है। और इस दूरदर्शिता की कमी भारत के लिए लगातार खतरनाक बनती जा रही है। और ये खतरनाक बनती जो स्थिति है, ये कब घातक हो जाएगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस पाकिस्तान को हमने एक पिद्दी समझा था, और वो पिद्दी था, उस पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए रोटियों का इंतज़ाम करने के बजाय भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी करने का काम शुरू कर दिया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी लीडरशिप ने एक अनावश्यक काम किया, एक ऐसी गलती की जिसका कोई मतलब नहीं था और उससे कुछ हासिल भी नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बड़ा जमावड़ा बनाना शुरू कर दिया है। मैं बात नहीं करूंगा कि जो 3 देशों का समझौता हुआ है, टर्की और सऊदी अरब वाला, उसमें बाद में आएंगे। उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं जो सीधे भारत के लिए खतरनाक है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे एकदम बॉर्डर पे पाकिस्तान ने SH-15 लगा दी है। ये SH-15 क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम समझेंगे आगे जाके कि ये SH-15 सिर्फ एक कदम नहीं है, एक घटना नहीं है, बल्कि घटनाक्रमों का एक पड़ाव है। SH-15 एक 155 mm के व्यास वाली 52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर है। अब सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है? सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब जिसको किसी दूसरी गाड़ी से, अगर कोई तोप होती है तो आप क्या करते हो, उसको ट्रैक्टर में या किसी चीज़ में बांध के ले जाते हो, बोले ये अपने आप ही चलती है। और ये इसको खास बनाती है। आपको उसमें खास बनने की क्या बात है? इसको खास इसलिए बनाती है क्योंकि ये चाइना में PCI 181 नाम से जानी जाती है। और ख़ास इसलिए बनाती है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ प्रोपेल्ड होने के कारण शूट एंड स्कूट की सुविधा है। अब ये क्या होती है शूट एंड स्कूट की सुविधा? वैसे समझिए इसको सरल तरीके से भाई साहब, जो आमतौर पे ज़्यादातर तोपों में नहीं होता है, इसलिए आपको इसमें अचरज होगा, इसलिए आपको ये विशिष्ट है, ये पता लगेगा। इस तोप को क्या है कि समझ लीजिए गाड़ी के ऊपर तोप लगी है, ट्रक के ऊपर, ये मारेगी और भाग जाएगी। तो शूट एंड स्कूट, इससे क्या होता है? इससे जो मिलिट्री वॉर है उसके हिसाब से ये बड़े काम की चीज़ होती है। यहाँ से मैंने उठा के मारी आपको तोप का गोला, और ये 50 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इस पर डिपेंड करता है कि उसमें गोला कौन सा लगाया। अब मैंने यहाँ से आपको गोला चलाया तो आप क्या करोगे, आपका पूरा सिस्टम ट्रैक करेगा, यहाँ से गोला आया था, वापस जवाब मारो, तब तक वो गोला मार के भाग जाएगी दूसरी जगह पे। और इसकी रफ्तार थोड़ी बहुत नहीं, 90 किलोमीटर की रफ्तार से ही भाग सकती है। तो चीन की ये तोप उसने हमारे बॉर्डर पे लगा दी है। अब हमारे बॉर्डर पे लगा दी है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये खतरनाक तोप, जो एक ब्लाइंड जिसको कहते हैं, वो बम्बार्डमेंट के लिए नहीं है। इस तोप के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम लगे हुए हैं जिनके जरिए ये बड़े प्रिसिशन के साथ ही
फायर करेगी, कहीं पे भी नहीं होगी। पाकिस्तान ने इसको लगाया है कि जो इंडिया फेसिंग फॉर्मेशंस हैं, जहां पे भारत की सीमा है, भारत से मुकाबला है, वहां पे लगाया है। अब आप जो कहेंगे वो कहेंगे तो क्या बिगाड़ लेगा, लगाने तो वगैरह वगैरह, लेकिन एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए संवेदनशील जगहों पर जब 250 तोपें लगा दी जाएंगी तो आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि भाई ये नौबत आई क्यों, ये नौबत क्यों आई, कैसे आई। इसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि इससे ठीक पहले एक और घटनाक्रम हुआ था। घटनाक्रम हुआ था कि साउथ मक्का में 3 देशों के लोग इकट्ठे हुए, पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ और टर्की हुआ। इन तीनों लोगों ने मिलकर तय किया जो हम तीनों एक, हमारा तीनों का दुश्मन कॉमन होगा। मतलब ऑफेंस में नहीं, पाकिस्तान अगर किसी पे हमला करे अफगानिस्तान पे तो ये नहीं टर्की पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो बचाने आ जाएगा। यानी एक दूसरी सेफ्टी उसने ली तगड़ी वाली कि भाई मेरे लिए सऊदी अरब खड़ा होगा और मेरे लिए टर्की खड़ा होगा, यानी भारत हमला करे तो मैं इन दोनों से सेफ रहूंगा। इस पूरे गठबंधन को पूरा चॉकआउट करने में मुनीर और शहबाज शरीफ, जिनको हम लल्लू पंजू समझा करते थे, उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई। उससे थोड़ा पीछे और चले जाइए तो यही ईरान बड़े मजे से, यही पाकिस्तान माफ कीजिए, बड़े मजे से ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता करा रहा है। आप सोचिए, एक तरफ सऊदी अरब से संबंध बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान से संबंध बना रहा है और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना रहा है डिप्लोमेसी के फ्रंट पे। हम जाते हैं, गले मिलते हैं, हम जाते हैं, डांस देखते हैं, हम जाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और आ जाते हैं। और वो सीरियस तरीके से हमको फॉलो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधा हमारे खिलाफ छोड़ दिया उसने। आप सोचिए कि वहां के आर्मी चीफ को, जो फील्ड मार्शल है उनका, उसको बुला के डोनाल्ड ट्रंप लंच में बुला रहे हैं। उसी दौरान मोदी जी जब ट्रंप से मिलने जाते हैं तो वो व्हाइट हाउस में बाहर उनको लेने नहीं आते हैं, स्टाफ को भेज देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो वो कर रहा है, इसको करने के साथ साथ शहबाज शरीफ भी लगा हुआ है, मुनीर भी लगा हुआ है। और उनके कितनी मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेशन है कि देखिए, सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान के दोस्त हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को कुछ ना कुछ, अभी आएंगे कि हमारी वाली गलती क्या थी, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ दिया है, हर फ्रंट पे दिया है। हमसे छीन रहा है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा देता है, ये लगा देता है। अभी फिर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो लगाएगा, पाकिस्तान के अंदर सोने का खनन करूंगा, वहां से मैं तेल निकालूंगा, वहां से मैं वो लिथियम निकालूंगा, ये सब करता रहता है बीच बीच में, आप सब देखते रहते होंगे। उस पाकिस्तान के साथ जो चीन के साथ भी दोस्ती रखे हुए, आज चीन उसको गन दे रहा है, भारत के खिलाफ तोप दे रहा है। यानी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच में पंगा है, लेकिन उनके दोनों के साथ दोस्ती निभा रहा है। तो आप उनको कितना भी बुरा भला कह लो, वो हमारे दुश्मन है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी हमारे खिलाफ लगातार कामयाब हो रही है। वो क्यों हो पा रही है, इसको भी अगर हम समझना चाहें तो थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन अभी कुछ चीजें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ क्या क्या किया मुनीर को हलाल खिलाने के बाद। लेकिन मुनीर को लंच पे बुलाने के वाली कहानी पे जाएंगे, इस बीच में हम ये जान लें कि पाकिस्तान ने सिर्फ ये तोपें हासिल नहीं की हैं, बहुत सारे हथियार उसको मिले हैं, जिसमें आप कह सकते हो CH-4 CH-5 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स मिले हैं जो दूरी तक जाके मार कर सकते हैं। लाइटरिंग एम्यूनिशंस, ये क्या होते हैं, ये ऐसा जहाज होता है जो उड़ के जाता है और खुद ही घुस जाता है और फट जाता है, जिनका इस्तेमाल भारत ने किया था भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। टर्किश ओमटास और एंटी टैंक मिसाइल मिली है उसको, एरिक्स ओमटास, 2 एंटी टैंक मिसाइल हैं जो टर्की की बनी हुई हैं, वो पाकिस्तान को मिल गई हैं। और ये बहुत सारी कैपेबिलिटी उसको मिल गई हैं। ये एक पैटर्न दिखा रहा है जो लगातार, कहाँ एक आर्टरी जो वल्नरेबल होती थी, जिसको कोई भी घुस के मार दे, जिसका सर्विलांस कमजोर था, जहां ड्रोन की कमी थी, जिसको क्लोज एयर सपोर्ट की जरूरत थी, वो आज एक मजबूत देश बन गया है। अब आप थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत, जिसको माय फ्रेंड डोनाल्ड, अब की बार ट्रंप सरकार करते रहते थे, हम गले मिलते थे, उस डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर हमको कैसे जलील किया, जलील का मतलब होता है बहादुर आदमी, जलालत वाला, जलील किया। इसका आप अंतर समझें तो उसने बाकायदा, ट्रंप ने एक तो बार बार ये कह रहा भी, फिर कह दिया उसने कि इनकी लड़ाई हमने रुकवाई थी। अब लड़ाई हमने रुकवाई थी से मोदी जी क्यों जलील होते हैं, इसको समझिए आप। भारत, इंदिरा गांधी के समय एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। अब शिमला समझौते के तहत भारत जो है वो, ये तय है कि भारत और पाकिस्तान आपस में मामलों को सुलझाएंगे। ये भारत के लिए एक बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान मिलकर मामले सुलझाते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कोई तीसरा देश नहीं आ पाएगा। अमेरिका लंबे समय से उसकी तरफ से तैयार बैठा हुआ आने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुखती रख पे हाथ रखते हैं और कहते हैं शिमला समझौते के का उल्लंघन हुआ क्योंकि भारत ने सीज फायर किया हमारे कहने पे। ये जो पहलू है, इस पहलू पे मोदी जी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी मध्यस्थता हुई, और इसीलिए वो इनको बार बार टीज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहता है कि हमने शांति कराई, हमने शांति कराई। पाकिस्तान चाहता है शिमला समझौता टूट जाए, इसलिए बार बार कह रहा है हाँ जी ट्रंप जी ने करा दी, ट्रंप जी ने करा दी। तो ये एक समस्या है। अब इस समस्या के बीच में इसका फायदा उठा के डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार भारत के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है। हमारी सरकार के अंदर एक अज्ञात भय है, मुझे नहीं पता वो कौन सा भय है, आपको पता है वो कौन सा भय है, अलग अलग समय पे हम इस पर बात कर चुके हैं, आज मैं कहना नहीं चाहता हूं कि वो कौन सा भय है। तो एक भय है, उसके कारण मेरी सरकार सीधे सीधे
डोनाल्ड ट्रंप से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं। वो कभी टैरिफ लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है, और हम लोग बातचीत चल रही व्यापार वार्ता, हमने अपने बहुत सारे टैक्स कम कर दिए अमेरिकी सामान पे। व्यापार वार्ता जब चल रही है तो वार्ता हो जाने देते तब कर लेते हैं। हमने ये जानते हुए भी कि अमेरिका की संसद ने अब टैरिफ को अनुमति नहीं दी है डोनाल्ड ट्रंप के, हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। भाई अब कहा कि अब तेरे को अधिकार ही नहीं है तो हम कौन सा टैरिफ हटवाने जा रहे हैं। लगातार वो हमारे ऊपर कभी कुछ लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा कार्यकाल भारत पर प्रेशर बनाने में लगा रहा। अब बात आती है कि हुआ क्यों। हुआ इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ने एक ऐसा काम किया जिसको करने का आज तक कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। वो था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया था? क्योंकि 25 अप्रैल को 26 लोग मार दिए थे वहां पर पहलगाम में, और उनके आतंकवादियों ने मारे, ऐसा हमने माना, और बाद में मुठभेड़ में उनके मारने की बात भी हमने कही 7 मई को। लेकिन हमने क्या किया, उस एक दुर्घटना के बाद में, एक आतंकवादी वारदात के बाद में, उस आतंकवादी वारदात का जो तरीका था वो भारत की सांप्रदायिक विभेदवादी राजनीति को मजबूत करने और समाज को बांटने वाला था। धर्म पूछ के मारा गया। पाकिस्तान ये जानता है कि इन लोगों को आपस में जितना लड़ाओगे उतना मजा आएगा, तो हो सकता है पाकिस्तान ने ऐसा किया हो, लेकिन इसका लाभ भी यहाँ की राजनीति को मिलता है, तो हो सकता है यहाँ की राजनीति ने कुछ लाभ खोजा हो, उसमें हमें नहीं पता, हमें उसमें जाना भी नहीं है, और हमको क्या लगता है इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन उस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पे अटैक किया, ये कहा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक कर रहे हैं। भारत का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में हमारे कई एयरक्राफ्ट खोए, ऐसी खबरें आई। भारत ने दुनिया भर में अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे, दुनिया भर में हर जगह जा जाके हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहे थे, कहीं शशि थरूर जा रहे थे, कहीं कोई जा रहे थे भारत का पक्ष रखने। हाथ में क्या आया? कितने देशों ने हमारा समर्थन किया, कितने देशों ने कहा कि पाकिस्तान, ये जरूर होने लगा कि भैया पाकिस्तान को सबूत देना चाहिए था, हमला नहीं करना चाहिए था, ये बयान आने लग गए। अब आप सोचिए, उसके बाद में अमेरिका अपने घर पे वो लंच पे बुला रहा है मुनीर को, डोनाल्ड ट्रंप हलाल खिला रहा है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जब हमारा ये जो ऑपरेशन रुका, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के कारण रुका, दोनों की बातचीत के कारण, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पहले से कैसे पता थी कि इनका हमने समझौता करा दिया है? ये बड़ी और चिंता की बात है, उसने पहले इसका ऐलान कर दिया, जबकि हमारी बातचीत चली रही थी, और हमने तो इससे ये शक बढ़ा कि उन्होंने कराया। लेकिन जो भी चीज़ें हुई उनका जो परिणाम ये था कि हमने ये कहा कि अब हमने होश ठिकाने कर दिए हैं, अब हिम्मत नहीं है किसी भी तरह से पाकिस्तान की कि आतंकवाद फैला सके। अनकंफर्टेबल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए, जैसे मुनीर को बुलाना हुआ, जैसे और भी बहुत सारी बातें, 25-30 बार वगैरह वगैरह। एक पाकिस्तान जैसा देश सीधे व्हाइट हाउस को एक्सेस हासिल कर लेता है। पाकिस्तान को अमेरिका भारत की बराबरी पर रख के बात करने लगता है, और इस बात को लेकर काफ़ी चिंता जताई जाती है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम बड़े पावरफुल देश बने जाते थे, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं था, और वो हम देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरों में सामने आ रहा है। अब हम ये कहेंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से, जैसे हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं आतंकवादी घटना ही। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय सहाफ़ी किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के सामने इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक के बाद एक भारत देखता जा रहा है जो पाकिस्तान डिफेंस डील साइन कर रहा है तुर्की और सऊदी अरब के साथ। इसे देखकर भारतीय मीडिया को अपनी फ़िक्र सताने लगी। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।